हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द म्यूचुअल फंड। जी हाँ, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड पिछले 3 सालों से काफ़ी पॉपुलर रहा है। चाहे सैलरी वाले बंदे हो, बिजनेस वाले बंदे हो, दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक बार खरीदने के बाद में अगर आप उसको बेचते हैं, उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर बेसिकली आपका लगता है कैपिटल गेन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स लगता है, साथ में आपको अपनी रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल करनी है। वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे हमारे कई सारे प्लान दिए हुए हैं जो बहुत ही कम प्राइस के ऊपर आप एक एक्सपर्ट के साथ अपनी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के ऊपर आखिर टैक्स कैसे लगता है। तो गाइस आप सभी लोगों को म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कैटेगरी पता होगी। तो जैसे इक्विटी जो फंड्स होते हैं उसमें बेसिकली आप 2 टाइम याद रखिए। अगर शॉर्ट टर्म आपका कैपिटल गेन तब लगता है अगर आप 12 महीने से पहले बेच देते हैं। अगर आप 12 महीने के बाद में बेचते हैं तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रखता है। डेट फंड की बात करूं, सेम काइंड, जो 12 महीने की लिमिट होती है वो यहां पे हो जाती है 36 महीने। जी हां, तो अगर आप 36 महीने के पहले बेच देते हैं डेट फंड को, उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर 36 महीने के बाद बेचेंगे तो उसके ऊपर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेम काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट जो हाइब्रिड वाली भी होती है, जो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, उसमें बेसिकली 12 वाला जो है वो टाइम चलेगा। जो डेट फंड होते हैं हाइब्रिड वाले, उसके अंदर 36 वाला चलेगा। सेम कहानी, बस आपको बेसिकली 3 चीजें याद रखनी है। तो और एक समरी की बात करूं तो इक्विटी के अंदर आपको 12-12 वाला कॉन्सेप्ट देखना है कि 12 से पहले बेचा है या 12 महीने के बाद बेचा है। बैलेंस की बात करो तो सेम काइंड ऑफ 12-12 वाला कॉन्सेप्ट, बस डेट के अंदर आपको वही चीज 3 साल के लिए कर देनी, मतलब 36 महीने का आपको यहां पे इंटरवल देखना पड़ेगा। तो गाइस अब आपको यहां पे मैन्युअली आजकल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर आपका जो भी टैक्स बन रहा है। मैं उसको आपको रीजन बताता हूं आजकल, क्योंकि जितने भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं, चाहे ग्रो हो, कुवेरा हो, जीरोदा हो, मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म्स है, वो खुद ही आपको यहां पे रिपोर्ट निकाल के दे देते हैं कि आपका कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल बना है, कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल बना है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं ग्रो की बात करूं तो आप यहां पे रिपोर्ट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड। अब इसके ऊपर गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर पूछता है, तो आप जिस भी फाइनेंशियल का यहां पे डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और आपका यहां पे एक्सेल से एक फाइल यहां पे डाउनलोड हो जाती है। सेम काइंड ऑफ द कुवेरा की बात करूं तो यहां पे भी आप रिपोर्ट्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे, कैपिटल गेन के अंदर आप देख सकते हैं, यहां पे आराम से आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। सेम काइंड ऑफ द अगर आपका अकाउंट यहां पे जीरोदा के अंदर भी है तो जीरोदा में भी जब आप पोर्टफोलियो के अंदर जाके पोजीशन होल्डिंग्स के अंदर जाके अपनी जब रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप की आपकी होल्डिंग यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है, जिसके अंदर इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एफ&ओ, ये सारी चीजें मिक्स होके अलग अलग सेक्शन के अंदर यहाँ पे आ जाती है। आपका ये जो रिपोर्ट होती है ये खुद ही आपको बताती है कि यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। मतलब आपको मैनुअली बैठ के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि मैंने कब खरीदा था, कब बेच रहा था। हाँ, अगर आपने कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा है तब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि मान लीजिए मेरे केस में यहाँ पे 3 लाख रुपए का बेसिकली मेरे को शॉर्ट टर्म यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसकी रिटर्न फाइल करनी है, तो रिटर्न किस तरह से फाइल करनी है? तो गाइस सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा। मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा सारी चीजें, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियोस काफी सारे बना रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहां तक कैसे पहुंचना है। तो गाइस यहां पे असेसमेंट ईयर सिर्फ चूज करना है 21 और 22, आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है, ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है, इंडिविजुअल चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पे आपको जो ITR फॉर्म फाइल करना है वो ITR 2 फॉर्म फाइल करना है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो सैलरी वाले बंदे हैं, जिन लोगों ने भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, वो यहाँ पे ITR 2 फाइल करेंगे, लेकिन जिन्होंने जो भी बिजनेस वाले बंदे हैं उनको यहाँ पे ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी, जहां पे वो अपनी बिजनेस की भी इनकम दिखा सकते हैं। तो अभी ITR 3 अभी हाल फिलहाल तक एक्टिवेटेड नहीं हुई है, तो जो सैलरी वाले बंदे हैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको ITR चूज करनी है, प्रोसीड विद ITR 2 के ऊपर सिंपली क्लिक करना है, लेस गैस स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में रीजन पूछेगा, अदर्स चूज कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस यहाँ पे ना कई सारे सेक्शन आते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ काम के जो सेक्शन है हम लोग सिर्फ वही सेलेक्ट करेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ जैसे अगर आप ITR यहाँ पे 2 फाइल करें तो मान लीजिए आपकी सैलरी भी होगी, आप एक सैलरी वाले भी बंदे होंगे, अगर नहीं है तो इस कॉलम को आप अनचेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आएगा, अगर हाउस प्रॉपर्टी से भी आपकी कोई इनकम है तो इसको आप चेक कर सकते हैं, वरना अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद में मेन आता है हमारा शेड्यूल ऑफ द कैपिटल गेन्स, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मेरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख रुपए का, जो मेरे को यहाँ पे फाइल करना है। अगर मैं शेड्यूल 112 की बात करूं तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है। अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं टिक रहने दूंगा। उसके बाद जो नीचे वाले जो प्रोविजंस है, जो डिटेल्स ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हर चीज के आगे एक चीज मतलब डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन आपको इन लोगों को अनचेक कर देना क्योंकि ये आपके ज्यादातर काम में नहीं आने वाले हैं। उसके बाद में शेड्यूल ऑफ द अदर सोर्सेस, अगर आपकी बैंक इंटरेस्ट वगैरह वहां से भी कोई इनकम वगैरह आ रही है तो इसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
उसके अलावा नीचे यहाँ पे शेड्यूल स्पेशल इनकम है, इसको आप यहाँ पे अनचेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मैंडेटरी रहता है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। उसके बाद में यहाँ पे डिडक्शन आती है। डिडक्शन के अंदर भी आपकी मान लीजिए अगर ATC के अंदर डिडक्शन है तो यहाँ पे चैप्टर 6 से कर दीजिए। ATD के अंदर मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसको आप टिक कर दीजिए। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। टैक्स के अंदर आप देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, दिस एंड दिस, ये सारी चीज़ आती है तो आपको ये सारी चेक करनी है। अदर्स के अंदर आपको ये सारे के सारे ऐसे कैसे रहने देना, आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पूछेगा कि आपने 14 शेड्यूल सेलेक्ट किए, स्किप द क्वेश्चंस कर दीजिए। अब आपका यहाँ पे फ्रंट पेज यहाँ पे लोड हो जाता है जहाँ पे आपको एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपकी जो होती है जनरल इन्फॉर्मेशन, तो जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो गाइस आपको जाना है मेन यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस के अंदर। आप नीचे जाएंगे, रेसिडेंस स्टेटस पूछता है तो आपको रेसिडेंट चूज करना है। इंडिया के अंदर रहते हैं मोर देन 182 डेज, आपको सिंपली ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सिंपली आप नो सेलेक्ट करते जाइए। डिटेल ऑफ द डायरेक्टरशिप नो कर दीजिए। डिटेल्स ऑफ द अनलिस्टेड इक्विटी शेयर नो कर दीजिए। सेव बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे अगर आपका कोई भी रिफंड बन रहा है तो एक बैंक अकाउंट यहाँ पे प्री वैलिडेट होना जरूरी है। कैसे होता है वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो टैब पे जाके देख सकते हैं। कंफर्म बटन पे क्लिक कर दूंगा तो इससे मेरा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। अब गाइस जो सेकंड वाला सेक्शन है शेड्यूल सैलरी वाला, तो इसके अंदर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को बेसिकली अपनी सैलरी डालनी पड़ती है। जैसे आप ITR 1 फाइल करते हैं सेम काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी आपको अपनी ग्रॉस सैलरी वगैरह डालनी पड़ती है। लेकिन मेरे केस में 0 है। अगर आपके केस में सैलरी है तो यहाँ पे ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करके आप सैलरी वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद गाइस जो सेकंड टैब है वो हमारा मेन है शेड्यूल ऑफ द कैपिटल गेन, जो है काम की चीज, जिसके अंदर मेरे को म्यूचुअल फंड का यहाँ पे कैपिटल गेन जो है बेसिकली यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो गाइस इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी ओरिएंटेड। अगर आपने ऐसा कुछ किया है, मतलब अगर आपने स्टॉक्स खरीदे या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं और उनको आपने बेचा है तो इस सेक्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मान लीजिए अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पे आप 112A जो नीचे वाला दिया हुआ है इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दोनों ही सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं सिंपली मैं यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने यहाँ पे 111A वाला सेक्शन आता है तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे 111A के ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछता है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। गाइस अब इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या इंसर्ट करना है, आपको म्यूचुअल फंड जो आपने बेचा है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। मान लीजिए यार आपने 10,000 का खरीदा था, आपने 15,000 रुपए के अंदर बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू डालनी है वो 15,000 डालनी है। फिर सेम काइंड ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, तो आपने खरीदा कितने में था। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 के अंदर खरीदा था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 5,000 रुपए का यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। तो 5,000 रुपए का यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो गाइस ये जो फिगर्स है आपको कहां से मिलेंगे, आपने जो रिपोर्ट डाउनलोड्स की होगी उसके अंदर आपको मिल जाएगी कि आपकी बाय वैल्यू क्या है और आपकी यहाँ पे सेल वैल्यू क्या है। तो दोनों चीजें यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है और सिंपली ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस जो सेकंड वाला टैब है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको व्यू शेड्यूल 112A के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली मान लीजिए जो भी स्टॉक के अंदर डील करते हैं उनको यहाँ पे एक एक स्टॉक डालना पड़ता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और आपको चूज करना है आफ्टर 31 जनवरी 2018। अब गाइस यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं आपको सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछता है। तो अगर यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मान लीजिए आपने कोई चीज 10,000 में खरीदी, अब वो 50,000 रुपए की बन चुकी है, तो आपकी कॉस्ट और एक्विजिशन हो गई यहाँ पे 10,000 रुपीज। उसके बाद में मान लीजिए उसके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, तो अगर वो हुआ है तो आप यहाँ पे उसका डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको सिंपली 0 इंसर्ट करना है। उसके बाद मैं पूछता है गाइस फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, मतलब आपने इसको कितने में मतलब बेचा है। तो मान लीजिए मैंने 50,000 में बेचा है तो सिंपली मैं वो डाल दूंगा और ऐड बटन के ऊपर सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा शेड्यूल ऑफ द कैपिटल गेन, मतलब बेसिकली मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, इन दोनों के अंदर यहाँ पे बेसिकली मैंने अपनी सारी चीजें यहाँ पे फिलअप कर दी है। उसके बाद में शेड्यूल ऑफ द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, अगर आपकी कोई बैंक की FD वगैरह है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। बाकी की जो नीचे वाले 2 कॉलम है वो कैरी फॉरवर्ड वाले होते हैं, ये आपको बेसिकली काम नहीं आने वाले, तो इनको भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में शेड्यूल ऑफ द स्पेशल इनकम, ये भी बेसिकली यहाँ पे आपको सिंपली जो एक तरह से शो करेगा कि आपका यहाँ पे टैक्स वगैरह कितना लग रहा है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू वगैरह कुछ भी इंसर्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने।
सो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे अपने यहाँ पे कंफर्म कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं डालनी थी। जैसे मैंने बताया आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह की इनकम में आप इस सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद में शेड्यूल 6A मतलब बेसिकली आपकी जो भी डिडक्शन होती है, जैसे LIC का इंश्योरेंस वगैरह हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, बच्चों की फीस हो गई, PPF अकाउंट हो गया, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिडक्शन के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटेशन और टोटल इनकम, यहाँ पे भी आपको कोई फिगर वगैरह इंसर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ एक प्रीव्यू दिखाएगा। टैक्स पेड के अंदर भी अगर आपने कोई पहले यहाँ पे TDS वगैरह डिटेक्ट हुआ है तो वो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा, वरना यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाएगा। लास्ट पार्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स ऑन द टोटल इनकम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमने जितने भी यहाँ पे फिगर्स डाले तो उसके ऊपर हमारा जो भी यहाँ पे टैक्स वगैरह बन रहा होगा वो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा। तो मेरे केस में यहाँ पे बेसिकली कोई भी यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने जो वैल्यू डाली वो काफी कम डाली है। लेकिन हाँ, मेरा यहाँ पे 340 रुपये का TDS बेसिकली पहले से कटा हुआ था, तो आप देख सकते हैं वो मुझे यहाँ पे रिफंड क्लेम हो रहा है। आपका इस यहाँ पे लास्ट में पूछता है डू यू हैव एट एनी टाइम ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर, तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सिंपली नो बटन के ऊपर क्लिक करना है, प्रीव्यू बटन रिटर्न के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल हमारी रिटर्न्स होती है वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कीजिए। तो अब देखिए अगर मान लीजिए कुछ भी गलती से मेरा यहाँ पे छूट गया होगा, अगर आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो ये बेसिकली ये वैलिडेशन करेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वैलिडेशन बेसिकली यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो उसके बाद में आप यहाँ अपनी रिटर्न बेसिकली यहाँ पे E-वेरीफाई करवा सकते हैं। ये E-वेरीफाई किस तरह से करानी है इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। सो गाइस मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरह से आप म्यूचुअल फंड की इनकम ITR 2 के अंदर दिखा सकते हैं। ITR 2 वैसे थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे टैक्स की नॉलेज नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प यहाँ पे जरूर लेनी चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।